ओम शांति। 18 फरवरी 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठी बच्ची तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप यह रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई हैं। गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रविष्टता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो फादरहुड हो पड़ता है। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर हैं, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है? यह किसको भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं जो तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले ले। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है। बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं। यह तो संस्कृत अक्षर है। अब आप तो है ही ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियां पर भी जाकर समझाओ। पथ पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियां सागर से मिलती हैं, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। बाबा कहते हैं हद की फसलों के लिए भी बादलों का बरसना बहुत अधिक जरूरी है। अगर आप बाल्टियों से, नलकूप से कितना भी फसलों में सिंचाई करेंगे लेकिन फसल जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्माओं की जो बंजर भूमि है, जिसमें विकारों की धूल जमी हुई है, जिसमें इस तरह से आत्मा मैली हुई है, संस्कारों को खत्म कर अवगुणों को धारण कर रखा है, जिसमें 5 विकार व्याप्त हैं, जिससे ही परमात्मा ने रावण कहा वो विकार रूपी जो भी रावण है
उसे खत्म करने के लिए मुझे ज्ञान सागर का बरसना बहुत जरूरी है। जब मैं ज्ञान सागर बाप आऊं और किसी के देह का आधार लूं और फिर उस देह आधार में मैं मुख वंशावली ब्राह्मण तैयार करूं और फिर तुमको मैं परिचय दूं मेरा और तुम्हारी दुनिया का, सच्ची दुनिया का सत्य पिता आकर जब राज समझाए, फिर तुम्हें अपने मन का राजा बनाए, स्वकर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करवाए, तुमसे विकारों पर जीत प्राप्त करवाए, तब फिर तुम निर्विकारी दुनिया के मालिक बन सकते हो। तो बाबा कहते हैं मुझे भी देह का आधार लिए बिना, मैं बिना कर्मेंद्रियों के तुम बच्चों से बात नहीं कर सकता। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप को परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इसका ही बाबा कहते हैं इनका ही कोट ऑफ आर्म्स बनाया गया है। तो बाबा कहते हैं इसमें फिर सत्यमेव जयते लिखा है, इनका अर्थ तो निकलता नहीं, ये तो संस्कृत अक्षर है। बाप ही है ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं, जहाँ जहाँ मेला लगता है। बाबा कहते हैं इस तरह से वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियां सागर से निकली हैं, उनसे पानी की नदियां, बाबा कहते वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलती हैं। तो माताओं में अब ज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं यह गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बात है, जिसको ज्ञान बाण लग गए जिनके द्वारा, उनके फिर ये परमात्मा कहते हैं ज्ञान गंगा, गंगा आती है किसके मुख से निकलती है। परमात्मा का जो ज्ञान है वो किसके मुख से निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा बाबा के थ्रू। तो बाबा कहते फिर उस ब्रह्मा के द्वारा सुन के कितनी नदियां निकली, बहुत सारी ज्ञान नदियां निकली। फिर यही ज्ञान जब किसी को सुनाते हैं और जिसे भी ये ज्ञान बाण लग जाते हैं, जिसे परमात्मा की समझ आ जाती है, बस समझो कि उन्हें ज्ञान बाण लग गए तो उनकी सदगति हो गई है ना, दुर्गति में पड़े है ना। तो बाबा कहते फिर इस तरह से देखो, शास्त्रों में बाण मारा गंगा निकल आई, अब यह तो ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, यह भी परी मिसल है ना। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। जो रचना है उसका है, रचता का आता पता नहीं है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर है नॉलेज देने वाला। तो ब्रह्मा को से नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान को निराकार शिव, भगवान तो निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है, जहाँ जीवन होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं होती है। इस दुनिया को हम दुर्गति कहेंगे क्योंकि हर एक आत्मा की दुर्गति हुई पड़ी है, पुराने को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष हैं, कितना मौज पड़े हैं। सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा।
तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, मैनेजर तो मैनेजिंग ही करेगा ना कि वो काम करने लग पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं हूँ जो बागवान हूँ, तो बगीचा कौन लगाएगा? माली, है ना। तो माली ही लाएंगे फूल तैयार अच्छे अच्छे, तो बाबा तो सिर्फ बैठ डायरेक्शन देंगे। ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। हाँ, यह काम मालियों का है। समझो, बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते नए को भी कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है ना, कि बागवान का माली का काम है बगीचे लगाना। तो बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो? शंकराचार्य आदि पास कितने जाते थे। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ, यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी जितने जो कुछ भी है ना यहाँ, सबकी योनियां मिला के 84 लाख है। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत्य सत्य करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे, अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अभी नहीं है। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे? इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर की ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, यह नॉलेज भी है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसे बच्चों से माथा मारेगा। यह तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी हुआ है, गाया भी चाहता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। तो बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतने सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भाव। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामिकम याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ,
सार समझाता हूँ, शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। विकारों रूपी विष को पिया उसे अब छूटना है तो उसके लिए परमात्मा का ज्ञान चाहिए, और परमात्मा की मुरली ज्ञान जो है उससे तुम्हारा ये विष पीना तुमसे छूटता है, विकारों की विष। तो इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाप गोरा बनाते हैं, फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी, पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसे तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हुए भी पुरानी दुनिया से मोह नहीं रहता है, क्योंकि पता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। जब खत्म ही होने वाली है तो क्या मोह लगाना। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना है। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना है। अब व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।